तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधार यात्रा निकालना चाहिए मुख्यमंत्री को। तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे और उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो अव्यवस्था थी वही उनको समझ में आता है, उसके आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है। आपके माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, कितनी सरकारी नौकरियां हुई, इसका जरा खाका भी तो बताइए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि समाज सुधारने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था सुधरेगा तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। जिसको लेकर आज जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस पर बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के दौर को याद करना चाहिए, लालू प्रसाद यादव के काल को याद करना चाहिए कि किस तरीके से उस समय जो व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी और उस समय की जो व्यवस्था थी उसको ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आज की व्यवस्था वो पहले से काफ़ी बेहतर है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव के जो का काल था उस समय व्यवस्था सुधारने की जरूरत थी। साथ ही साथ जैसे पिछले दिनों जो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना को लेकर कहा था कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराए। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना पर जेडीयू भी लगातार चाह रही है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो जाति आधारित जनगणना है उसी से पता चल पाएगा कि देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, साथ ही साथ जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उनके विकास का उत्थान हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधार यात्रा निकालना चाहिए मुख्यमंत्री को। तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे और उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो अव्यवस्था थी वही उनको समझ में आता है, उसके आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये पूरे शासनकाल में 15 वर्षों के शासनकाल में व्यवस्था ही है और कानून का राज। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी यात्रा भी निकालेंगे मुख्यमंत्री, समाज सुधार यात्रा निकालेंगे। उनको क्या रोजगार से मतलब, उनको क्या रोजगार के बारे में जानते हैं वो? हमने तो एक सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिए कि आपके माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, कितनी सरकारी नौकरियां हुई, इसका जरा खाका भी तो बताइए। हम लोग तो तैयार हैं 15 साल में। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं होती थी, सिपाही दरोगा की बहाली की नहीं होती थी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता 2005 में संभाली थी तो बिहार पुलिस का एवरेज एज 45 वर्ष था और आज उस समय पुलिस फोर्स के पास पुराना जो हथियार 303 राइफल था। आपके जितने आधुनिक हथियार थे वो मालखाना में पड़े थे, इसलिए कि आपने पुलिस की बहाली ही नहीं की, उनको प्रशिक्षित ही नहीं किया। और आज नीतीश कुमार जी के राज में देख लीजिए कितने दरोगा की बहाली हुई, कितने सिपाही की बहाली हुई, कितने डिप्टी कलेक्टर की बहाली हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला था तो 4 बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है 4 को एक साथ क्लब करके किया गया था। इसका क्या मतलब था कि 4 साल से परीक्षा आप नहीं ले रहे थे, तो इसलिए उनको रोजगार और बेरोजगारी के बारे में बात करने का क्या हक है, उनको क्या अधिकार है, उनको क्या जानते हैं रोजगार के बारे में। जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया है सर आज की बैठक में कुछ एक सेकंड बोलने दीजिए पहले। जीतन राम मांझी का बयान, जीतन राम मांझी का बयान जो आ रहा है क्या है? जीतन राम मांझी हमने नहीं देखा। जीतन राम मांझी जी की ने उसको कंट्राडिक्ट भी किया, खंडन भी किया। एक सवाल है सर, जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद। जातीय जनगणना पर हम लोगों की बिहार में एक मत है और बिहार में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास हुआ है। उसमें सभी पार्टियां शामिल है, सभी पार्टियां बिहार की जातीय जनगणना के पक्ष में। उन्होंने कहा कि सर बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराए। ये तो बिहार सरकार को तय करना है, हम उसमें कौन होते हैं?